कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कवि दुष्यंत की ये जो पंक्तियां हैं मुझे आज महत्वपूर्ण तरीके से याद आ रही, क्योंकि आज हम एक ऐसे अंतरिक्ष मिशन का गहन विस्तारित विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसके ऊपर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। इस मिशन ने अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करते हुए मानव जीवन की असीमित जो संभावनाएं हैं उनके द्वार खोल दिए हैं। हाँ, हम आज गहन विस्तारित विश्लेषण करेंगे वॉयेजर मिशन का, जो अब इंटरस्टेलर मिशन मोड में चला गया है। अगर इस मिशन के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उपलब्धियां हैं, संभावनाएं हैं, वो एक बार जब आप जान लेंगे तो आपको खुद सुखद अनुभव होगा कि मानव जो प्रजाति है वो आने वाले समय में ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को खोलने वाली है। ब्रह्मांड का जो अनंत ज्ञान है, अनंत जो ज्ञान गंगा है, उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो हम बात करेंगे वॉयेजर मिशन की, जिसका प्रक्षेपण किया गया था शिक्षक दिवस के अवसर पर। हाँ, 5 सितंबर 1977 को प्रक्षेपित किया गया वॉयेजर 1 मिशन अनंत संभावनाओं की खोज में अभी भी अग्रसर हैं। इसने अंतर तारकीय जो सीमा है, इंटरस्टेलर जो जोन है, उसमें इसने प्रवेश कर लिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से ये अनंत ब्रह्मांड की खोज में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस गहन विस्तारित विश्लेषण को और जानते हैं वॉयेजर 1 मिशन के बारे में। पिछले वर्ष इस मिशन में बहुत बड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से नासा से इसका संपर्क लगभग टूट गया था। लेकिन नासा कहां हार मानने वाला था। नासा की टीम ने दिन रात मेहनत करी, वापस संपर्क जो सूत्र थे उनको ठीक किया, स्थापित किया और 2024 में वापस ये जो अंतरिक्ष यान है ये नासा के कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ गया है और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों के बारे में ये निरंतर सूचनाएं हमें भेज रहा है। तो चलिए करते हैं आरंभ गहन विस्तारित विश्लेषण को। सर्वप्रथम हमें यहां पर समझना है वॉयेजर मिशन के बारे में। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया, शिक्षक दिवस के मौके पर बिल्कुल 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को टाइटन सेंटोर रॉकेट से केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका की। बिल्कुल। और यहां पे देखिए, बृहस्पति और शनि ग्रह पर उड़ान भरने के लिए 1977 से प्रक्षेपित किया गया वॉयेजर 1 अगस्त 2012 में अंतर तारकीय अंतरिक्ष में पहुंच गया। अब ये अंतर तारकीय अंतरिक्ष क्या होता है? यह वो प्रवेश क्षेत्र है जहां पे हम कह सकते हैं कि हमारे सूर्य मंडल का क्षेत्र समाप्त हो जाता है और दूसरी जो सूर्य मंडलीय सीमा है उसका क्षेत्र आरंभ हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसको इंटरस्टेलर सीमा के नाम से जाना जाता है। विश्व का मानव प्रजाति का पहला अंतरिक्ष यान जो इस सीमा तक पहुंच गया है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। और देखिए, डेटा एकत्र करना जारी रखा है। कोई भी अंतरिक्ष यान नासा के वॉयेजर 1 से अधिक दूरी तक नहीं पहुंच पाया है। अब जब हम बात करते हैं मंगलयान की तो हमें लगता है मंगलयान है वो मंगल ग्रह की जो कक्षा है उसमें प्रक्षेपित हो गया, तो बहुत बड़ी दूरी को हमने तय कर लिया। जब इसरो बात करता है आदित्य L1 की तो हम बात करते हैं कि वो सूर्य के बहुत नजदीक पहुंच गया। जब हम बात करते हैं अलग अलग अंतरिक्ष यानों की तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ी दूरी को तय कर लिया, लेकिन ये दूरियां छोटी पड़ जाती हैं, सूक्ष्म पड़ जाती हैं वॉयेजर 1 के सामने, जिसने अब तक की सबसे लंबी दूरी को तय कर लिया है। इस दूरी को आप ऐसे समझ सकते हैं,
अगर पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी है उसको अगर हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तौर पे अगर हम माने, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है वो इस तरीके से दूरी को यूनिट में प्रदर्शित करता है। तो वॉयेजर 1 ने अभी तक अगर हम देखें 160 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्रॉस कर लिया है। इतनी बड़ी जो दूरी है उसको इसने पूरा का पूरा पार कर लिया और अभी भी ये अंतर तारकीय जो जोन है, इंटरस्टेलर जो क्षेत्र है उसमें निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो ये है वॉयेजर 1 जिसको प्रक्षेपित किया गया था। तो जब हम बात करें वॉयेजर 1 की, तो वॉयेजर 1 प्रक्षेपित किया गया 5 सितंबर 1977 को और इसी के साथ वॉयेजर 2 लॉन्च किया गया 20 अगस्त 1977 को। निरंतर ये दोनों मिशन आगे बढ़ते गए और इन दोनों मिशनों ने, अगर आप देखेंगे, जुपिटर को पार किया 1989 में। अगर हम बात करें जुपिटर को वापस यहां पे देखिए क्रॉस किया 1989 में 9 जुलाई और पहले किया 5 मार्च को। सैटर्न की अगर हम बात करें दो बार यहां पे आप देख सकते हैं 12 नवंबर 1980 को और 25 अगस्त 1981 को। तो बारी बारी से वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने जुपिटर और सैटर्न को क्रॉस किया, फ्लाई बाय किया और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, महत्वपूर्ण खोजें थी वो पृथ्वी तक पहुंचाई, जिससे हमारी अंतरिक्ष के बारे में, सौर मंडल के बारे में जो ज्ञान की सीमा है उसका विस्तार हुआ। और उसके बाद देखिए जो यूरेनस है, नेपट्यून है, उसको क्रॉस करता हुआ वॉयेजर 2 आगे बढ़ गया और यहां पे देखिए वॉयेजर 1। यहां पे आपको समझना अति आवश्यक है, वॉयेजर 1 ने वॉयेजर 2 से ज्यादा दूरी को तय कर लिया है। इसीलिए ये मानव प्रजाति का पहला अंतरिक्ष यान बना है जिसने इस दूरी को तय करने का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। अगर हम इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, तकनीकी ज्ञान के बारे में बात करें, तो किसने लॉन्च किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हैं, इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो अगर हम इनके लक्ष्य की बात करें तो इनका लक्ष्य था कि जो जुपिटर है, बृहस्पति है और जो सैटर्न है, शनि ग्रह है, इनके पास से गुजरना और इनके बारे में अभी तक जो अज्ञात जो खोजें हैं, अज्ञात जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति करना, वो पृथ्वी तक पहुंचाना, मानव जाति तक पहुंचाना। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, अगर हम इसके मास की बात करें तो ये 721.9 किलोग्राम का है। ये आपको समझना है शानदार धुआंधार तरीके से। स्पेसक्राफ्ट की अगर हम पावर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा पावर के साथ ये आगे बढ़ रहा है। 3 मल्टी, अगर हम बात करें 100 वॉट के रेडियो जो आइसोटोप हैं, थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं और मिशन डिजाइन और मैनेजमेंट कर रहा है नासा का JPL। ये आपको समझना अति आवश्यक है और ये JPL ही है जिसने कम्युनिकेशन को वापस स्थापित किया और वॉयेजर 1 से हमें वापस डेटा मिल रहा है निरंतर अंतरिक्ष की अलग अलग सीमाओं के बारे में। अगर हम बात करें मुख्य डेट्स के बारे में, कब कब वॉयेजर 1 ने कहां कहां पे फ्लाई बाय किया और किस किस डेट को ये कहां कहां पर था और किस प्रकार से इसने रिकॉर्ड स्थापित किए। अगर हम बात करें मार्च 5, 1989 की, तो इसने जुपिटर को फ्लाई बाय किया, पास से गुजरा। नवंबर 12, 1980 को सैटर्न के पास से गुजरा। फरवरी 17, 1998 को ये सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपको समझना। और नासा के पायनियर 10 को इसने क्रॉस कर दिया। तो नासा ने पायनियर 10 को भी लॉन्च किया था, लेकिन पायनियर 10 से भी ज्यादा इसने दूरी को तय करके ये रिकॉर्ड हासिल किया। जनवरी 1, 1990 को ये इंटरस्टेलर मिशन इसने शुरुआत कर दिया। अब ये सौरमंडल से दूर चला गया और उसके बाद इसका मिशन आरंभ हुआ इंटरस्टेलर जोन में जाने का। अगस्त 16, 2006 को इसने 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पहुंच जो है वो हासिल कर ली। 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक ये पहुंच गया और यहां पे देखिए 1 अगस्त 2012 ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया। ये तारीख अति महत्वपूर्ण है मानव प्रजाति के लिए, क्योंकि वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला
पहला अंतरिक्ष यान बना 1 अगस्त 2012 को। यह आपको समझना अति आवश्यक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट्स की, इसके उपकरणों की, तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 11 उपकरण ये लेकर गया था। और वर्तमान में नासा की JPL जो सिस्टम है, JPL जो तंत्र है, उसकी जानकारी के अनुसार केवल 4 उपकरण ही अभी कार्यरत हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए, इमेजिंग साइंस सिस्टम ISS, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर UVS, इंफ्रारेड इंफेरोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर IRIS, प्लानिटरी रेडियो एस्ट्रोनॉमी एक्सपेरिमेंट PRA, उसके बाद देखिए फोटोपोलरीमीटर PPS, ट्राइएक्सियल फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर मैग, उसके बाद देखिए प्लाज्मा एक्सपेक्ट्रोमीटर PLS, लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल एक्सपेरिमेंट LECP, प्लाज्मा वेव एक्सपेरिमेंट PWS, कॉस्मिक रे टेलीस्कोप CRS और रेडियो साइंस सिस्टम RSS। ये 11 उपकरण इसके साथ भेजे गए थे वॉयजर 1 के साथ, ताकि हमें संपूर्ण जानकारियां विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके हमें प्राप्त हो सके। उसके बाद अगर हम बात करें कि वॉयजर 1 अभी कहां पर है, वॉयजर 1 है वो अपनी यात्रा कहां पर अग्रसर कर रहा है, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से, जोश और जुनून के साथ। ये यहां पर देखिए, ये है सूर्य, ये हमें समझना, और ये हमारा है सौर मंडल। तो जब आप सूर्य की सीमा को क्रॉस करते हैं तो आपको टर्मिनेशन शॉक का अनुभव करना पड़ता है। ये टर्मिनेशन शॉक है, ये आपको समझना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जब आप इसको पार करते हैं तो आता है हेलियोस्फीयर। क्या आता है? हेलियोस्फीयर आता है, ये आपको समझना है। तो वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो वॉयजर 1 आप देखिए, ये हेलियोस्फीयर को भी पार कर चुका है, ये आपको समझना है। और वॉयजर 2 है, वो भी आप यहां पे देखिए, दोनों निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तो यह यान अब अंतर तारकीय, जिसे हम इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं, सूर्य के हीलियोपोज अथवा ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के बुलबुलों के बाहर का क्षेत्र है। तो अब आप यहां पे देखिए, ये इंटरस्टेलर पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये हमें यहां पर समझना है। और यहां पर वॉयजर 1 और वॉयजर 2 निरंतर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, ये हमें यहां पे समझना है। इसीलिए हम कह रहे हैं इसने मानव प्रजाति की जो अनंत सीमाएं हैं उनको पार कर दिया है, और ये अंतर तारकीय क्षेत्र में निरंतर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, अग्रसर हो रहा है। अब वॉयजर 1 की प्रमुख खोजें क्या थी? इसने इस मिशन को इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं हम लोग? तो यहां पे देखिए, वॉयजर 1 ने बृहस्पति जुपिटर के चारों ओर एक पतली अंगूठी और 2 नए बृहस्पति चंद्रमाओं थेबे और मेटिस की खोज करी। अब आप यहां पे देखिए, ये है थेबे और ये है मेटिस, इनकी खोज किसने करी? वॉयजर 1 ने करी। और चारों तरफ एक पतली अंगूठी की तरह रिंग है, इसकी खोज करी, आप यहां पे देख पा रहे हैं। इसीलिए वॉयजर 1 को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके अलावा आप यहां पे देखिए, आप सभी जानते हैं शनि ग्रह के चारों ओर, सैटर्न के चारों ओर एक बहुत बड़ी रिंग है, लेकिन इन रिंग के भी क्या है? अलग अलग वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो शनि ग्रह पर वॉयजर 1 ने 5 नए चंद्रमा और एक नया वलय पाया, जिसे जी रिंग कहा जाता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं जी रिंग। तो इस जी रिंग की जो खोज है वो किसने करी? इस जी रिंग की खोज करी वॉयजर 1 मिशन ने। अति महत्वपूर्ण खोज, जिससे हमें हमारे सौर मंडल के बारे में नवीनतम जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हुई। उसके बाद अगर हम बात करें शानदार तरीके से, 17 फरवरी 1998 को वॉयजर 1 अस्तित्व में सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु बन गया, जब सूर्य से 69.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर इसने पायनियर 10 को पीछे छोड़ दिया। अब पायनियर 10 भी किसका मिशन था? नासा का था। वो उस समय तक सबसे दूर अंतरिक्ष जो यान है, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला यान बन गया था। लेकिन 1998 17 फरवरी को भाई साहब वॉयजर 1 ने ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, पायनियर 10 को पीछे छोड़ा और ये आगे बढ़ गया शानदार तरीके से।
आगे अगर हम बात करें कि जो वॉयेजर 1 है, क्या उसमें ऐसी संभावना जताई गई कि जब ये इंटरस्टेलर मोड में पहुंचेगा, इंटरस्टेलर क्षेत्र में पहुंचेगा, तो क्या वहां पे हमें पृथ्वी जैसे ग्रह मिलने की संभावना है? क्या हो सकता है कि वहां पे हमें एक ऐसी सभ्यता मिले, या वॉयेजर 1 का सामना एक ऐसी सभ्यता से हो जो हमसे भी ज्यादा एडवांस हो, या हमारी तरह सभ्यता हो, मानव प्रजाति की तरह सभ्यता हो, और वो अगर वैज्ञानिकों ने बड़ा सोच समझकर इसके ऊपर ध्यान दिया। देखिए, मानव प्रजाति हमेशा जो संभावनाएं हैं उसमें यकीन करती है, विज्ञान है वो आविष्कारों पे चलता है, नई संभावनाओं की खोज निरंतर करता है। तो वॉयेजर 1 मिशन में भी ये संभावना देखी गई कि अगर ये जाते जाते एक ऐसी सभ्यता से टकराता है, ऐसी सभ्यता इसको पकड़ लेती है वॉयेजर 1 मिशन को, तो उनसे हम संपर्क कैसे स्थापित करें, उनको हमारी प्रजाति के बारे में कैसे पता चले कि भाई पृथ्वी नामक ग्रह भी है सौर मंडल में जहां से इस प्रक्षेपित किया गया, और वहां पे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या है। तो इससे संबंधित भी जानकारी को यहां पर मुख्य रखा गया। आप यहां पर ये देख पा रहे हैं एक डिस्क की तरह गोल्ड प्लेटेड, देखिए बेटा। तो प्रत्येक वॉयेजर में कार्ल सैगन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक और कम्युनिकेटर भी रहे, बहुत बढ़िया, उनकी अगुवाई वाली टीम द्वारा तैयार किया गया एक संदेश जो 12 इंच लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास की सोने की परत चढ़ी तांबे की डिस्क के रूप में होता है, जो संभावित बाहरी लोगों, अब आप यहां पे देखिए, संभावित बाहरी लोग मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, एलियन वर्ल्ड, कि भाई एलियन सिविलाइजेशन भी रह सकती है, के लोगों के लिए होता है जो अंतरिक्ष यान की खोज को खोज सकते हैं। पायनियर्स 10 और 11 पर पट्टिकाओं की तरह रिकॉर्ड में कई पल्सर के सापेक्ष पृथ्वी के स्थान को दिखाने के लिए भी प्रतीक बनाए गए। अब आप यहां पे देखिए, पृथ्वी जो ग्रह है उसके भी संकेत वहां पर छोड़े गए ताकि वो हमारे ग्रह को ढूंढे, हमसे संपर्क स्थापित करें, और हम एक नए सभ्यता, नए सिविलाइजेशन से संपर्क स्थापित कर पाए। तो इस प्रकार से आप देखिए, अब आपके मन में यह प्रश्न आ रखा होगा कि क्या केवल पृथ्वी के संकेत, पृथ्वी की लोकेशन को ही छोड़ा गया? नहीं, इस डिस्क पर आप देखिए ऑडियो में 55 भाषाओं में अभिवादन, हाय, हेलो, केम छो, ये सब देखिए बेटा इसमें रिकॉर्ड किया गया। पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी 35 ध्वनियों जैसे वेल के गाने, हंसी इत्यादि को रिकॉर्ड किया गया। 90 मिनट का जो वेस्टर्न जो म्यूजिक है, पाश्चात्य संगीत है, उसको जोड़ा गया। और इसमें देखिए मोजार्ट, बाख से लेकर चक बेरी और ब्लाइंड विली जॉनसन तक सब कुछ शामिल है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें तो केवल म्यूजिक शामिल किया गया, नहीं, इसमें देखिए, इसमें पृथ्वी पर जीवन की 115 छवियों मतलब फोटोज को, और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कर्ट वॉल्डेम के रिकॉर्ड किए गए अभिवादन को भी शामिल किया गया। मतलब कुल मिला के हमने पूरी संभावनाएं रखी है कि ये मिशन अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरी सभ्यता, एलियन वर्ल्ड अगर इसे ढूंढ लेता है तो उसको पूरी की पूरी जानकारियां पृथ्वी के बारे में मिल जाएं। कुल मिलाकर पृथ्वी का एक इंट्रोडक्शन उस एलियन सिविलाइजेशन को प्राप्त हो सके। अब आप यहां पे देखिए 5 सितंबर 2017 को नासा ने अपने प्रक्षेपण की 40वीं वर्षगांठ मनाई, क्योंकि ये नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के साथ संवाद करता है। अब देखिए वॉयेजर 1 का जो डेटा है, बातचीत है, वो किसके साथ होती है? डीप स्पेस नेटवर्क के साथ होती है। मैं अगर आज आपको मोबाइल से कॉल करता हूं, तो जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है मैं बोलता हूं कैसे हैं आप, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, यस और नो, और आपका हाथों हाथ आता है कि हाँ सर बताइए। बिल्कुल। अब आप देखिए, जब हम पृथ्वी से नासा का डीप स्पेस नेटवर्क जब वॉयेजर 1 को संदेश भेजता है तो लगभग 22.5 घंटे लग जाते हैं, और 22.5 घंटे का समय वापस लगता है वॉयेजर 1 से नासा के डीप स्पेस नेटवर्क को संदेश की प्राप्ति में।
इस प्रकार का समय देखिए लगता है कितना धैर्य रखना पड़ता है। और अभी भी इसके ऊपर 4 उपकरण काम कर रहे हैं। कॉस्मिक रे टेलीस्कोप काम कर रहा है, कम ऊर्जा वाले आवेशित कण प्रयोग काम कर रहे हैं, मैग्नेटोमीटर और प्लाज्मा तरंग प्रयोग से डेटा वापस आ रहा है। तो 4 प्रमुख उपकरण अभी भी काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। अगले अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलें तो पिछले वर्ष नासा को एक संभावनाओं भरे जगत में निराशा देखने को मिली। जब नासा के वैज्ञानिकों को पता चला कि वॉयजर 1 में मेजर ग्लिच आ गया है। वॉयजर 1 में मेजर ग्लिच आ गया है, उससे जो प्राप्त होने वाले संदेश हैं वो टूटे फूटे आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसको हम किसी भी प्रकार से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं कर पा रहे हैं। तब नासा के वैज्ञानिकों को लगा कि भाई 50 वर्ष के बाद, 5 डेकेड हो जाने के बाद हो सकता है वॉयजर 1 अब काम करना बंद कर दें, क्योंकि इससे जो प्राप्त होने वाले डीप स्पेस नेटवर्क को प्राप्त होने वाले जो संदेश थे उनका कोई मतलब ही नहीं निकल पा रहा था। बहुत मतलब बोल सकते हो एरर वाले जो कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं वो नासा को मिल रहे थे। तब नासा की टीम ने ये निश्चित कर लिया था लगभग कि अब वॉयजर 1 खत्म हो चुका है, इसको हमें विदाई दे देनी चाहिए। अब हमें इससे प्राप्त जो भी ज्ञान हुआ है उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए। हो सकता है भविष्य में इससे हमें कोई भी कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाएगा, हम सभी संभावनाओं को अब खो चुके हैं, ये आपको समझना है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी समझना है कि वॉयजर 1 कम्युनिकेशन कैसे करता था। तो जैसे आप कंप्यूटर की भाषा को जानते हैं 0 और 1, तो वॉयजर 1 का पृथ्वी पर संदेश 1 और 0 के रूप में आता था, जिसे कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी कोड। लेकिन पिछले वर्ष 2023 में इस कोड का कोई भी अर्थ नहीं रह गया था। तो इसका मतलब लगभग हमारा संपर्क क्या हो गया था? लॉस्ट हो गया था, जिसको हम कहते हैं लॉस्ट इन स्पेस, कि भाई अब वॉयजर 1 चला गया है, वॉयजर 1 की विदाई की तैयारी करो। अब वॉयजर 1 हमें कोई भी संदेश, नई जानकारी पहुंचाने में असमर्थ हो गया है। लेकिन आप तो जानते हैं मानव जीवन संभावनाओं से भरा पड़ा है। तो नासा की JPL टीम, डीप स्पेस नेटवर्क, दिन रात मेहनत करी। और यहां पे देखिए बेटा, वॉयजर 1 सेंड्स बैक साइंस डेटा फ्रॉम मोर देन 15 बिलियन माइल्स अवे आफ्टर नासा फिक्स। तो नासा की टीम ने दिन रात मेहनत करी, वॉयजर 1 के कम्युनिकेशन सिस्टम को रिस्टोर किया, सही किया, नई संभावनाओं को तलाश किया, और हम वापस नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है वो वॉयजर 1 से जुड़ चुका है। निरंतर वॉयजर 1 नई नई जानकारी, नए नए रहस्यों को पृथ्वी पर भेज रहा है। और आप यहां पे देखिए 4 उपकरण अभी भी काम कर रहे थे। 14 नवंबर 2023 को अचानक समझने योग्य डेटा भेजना बंद कर दिया था। JPL में इंजीनियरों की जो टाइगर टीम ने आगामी महीनों में समस्या की पहचान करने में, खराब कंप्यूटर चिप और संचार को बहाल करने में बिताया। और इसी टाइगर टीम की बदौलत वॉयजर 1 वापस लौट आया है। संभावनाएं अनंत हैं, आरंभ ही प्रचंड है, बिल्कुल। और वॉयजर 1 अब निरंतर हमें डेटा भेज रहा है। 2024 में अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो वो ये है कि नासा ने इतनी दूरी पर, 15 बिलियन की दूरी पर भी वॉयजर 1 के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक किया। उसके बाद वॉयजर 1 वापस डीप स्पेस नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम नासा से जुड़ चुका है। निरंतर जानकारियां हमें यहां पर मिल रही हैं। बिल्कुल, अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए वॉयजर 1 वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 15 बिलियन मील मतलब 24 बिलियन किलोमीटर दूर है, और इसका सहयोगी वॉयजर 2 पृथ्वी से 12 बिलियन मील दूर मतलब 20 मिलियन जो किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा कर चुका है। तो अगर आप किलोमीटर में देखेंगे तो 24 बिलियन किलोमीटर दूर चला गया वॉयजर 1, और वॉयजर 2 देखिए 20 बिलियन किलोमीटर दूर चला गया है। ये है हमारी संभावनाओं के क्षेत्र, जिससे आने वाले समय में भी हमें अनंत जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी।
तो कैसा लगा आप सभी को वॉइजर मिशन के बारे में जानकर, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सबको जुड़े रहना है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि उत्कर्ष भी करता है नवाचार आप सभी की बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई के लिए। तो इसी के लिए एकेडमिक सेशन 2024-25 में उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस 11th और 12th के लिए तीनों स्ट्रीम्स में, भले आप आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आप सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अथवा बिहार बोर्ड से हैं, आपके लिए कक्षा 11वीं 12वीं के कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं। आर्ट्स और साइंस का कोर्स मात्र 4,500 रुपए में, और कॉमर्स का रिकॉर्डेड लाइव कोर्स मात्र 3,500 रुपए में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जैसा कि कहा गया है, विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में राह भटकाने को, एक संकल्प उत्कर्ष ही काफी है मंजिल पाने को। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।